गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए द्वितीय वर्ष में कल हमने आपसे चर्चा की थी ग्रामीण नेतृत्व के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, इमर्जिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप इन रूरल इंडिया। नेतृत्व एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये समाज के विकास में, समाज के कल्याण में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नेता और नेतृत्व, नेता यानी जो नेतृत्व की प्रक्रिया को करता है उसे नेता कहते हैं, लीडर। और लीडर के द्वारा किए जाने वाले गतिविधियां वो कहलाती हैं लीडरशिप, नेतृत्व। समाजशास्त्री B.R. चौहान, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, आंद्रे बेते, ये ऐसे समाजशास्त्री भारतीय इन्होंने गाँव का अध्ययन किया, गांव का ग्रामीण अध्ययन करा, फील्ड स्टडी करी। और B.R. चौहान ने यूपी के मैनपुरी का अध्ययन करा, श्यामाचरण दुबे जी ने मध्य प्रदेश के कई गांवों का अध्ययन करा, हैदराबाद के शमीरपेट का अध्ययन करा, आंद्रे बेते ने रंगपुरम का अध्ययन किया। तो इन लोगों का पूरा जीवन ग्रामीण अध्ययन पे है। श्यामाचरण दुबे जी की किताब ही है भारतीय ग्राम, बहुत फेमस। उसमें इन्होंने गाँव की संरचनात्मक अध्ययन के साथ साथ गाँव में कैसा नेतृत्व चल रहा है, गांव में नेतृत्व के क्या स्वरूप हैं और उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, इस पे भी अपना अध्ययन किया है। ग्रामीण समाज का अध्ययन करते इन्होंने बताया कि ग्रामीण नेतृत्व जो होता है वो परंपरागत आधार, उसके परंपरागत आधार होते हैं, ट्रेडिशनल बेस होता है, वैल्यूज होती हैं। इसलिए गांव का नेता जो है, गांव में जो नेतृत्व करने वाला, उसको पारंपरिक होना चाहिए और मूल आधारित होना चाहिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। उसको अपने गांव का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए गांव में कौन सी फसल लगती है, कौन सी फसल फायदेमंद है, किसका मार्केट मूल्य मिलेगा, और गांव के भूमि कैसी है, गांव में पानी की क्या स्थिति, इन सारी चीज़ों का उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ग्रामीण नेता को अपने समुदाय जहाँ है, जहाँ वो नेतागिरी कर रहा है, उसके प्रति भक्ति भाव होना चाहिए और पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए ग्रामीण नेता जो अपने समुदाय की समस्याओं के समाधान के साथ साथ खाली समस्याओं का समाधान नहीं करे, बल्कि पूरे समुदाय को विकसित करे, उसको विकास में। जैसे वर्तमान में जितने भी ग्रामीण नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि लॉकडाउन पीरियड के कारण, कोरोना के कारण जितने भी प्रवासी मजदूर वापस अपने घरों में आए, उनके लिए व्यवस्था करें, क्वारंटाइन की व्यवस्था करें। क्वारंटाइन के बाद उनको समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो उनके साथ में, परिवार में उनके चूँकि समस्याएं बढ़ रही हैं ना, उनके नौकरी, उनके जीविकोपार्जन के साधन, और उनके लिए सरकार से सतत प्रयासरत रहे। हमारे यहाँ इतने प्रवासी मजदूर आ गए हैं वापस अपने गांव, इनके जीविकोपार्जन के समाधान किया जाए। समदर्शी होना चाहिए, मतलब समान रूप से सबके साथ एक सा व्यवहार रखने वाला होना चाहिए। ये ग्रामीण नेतृत्व के कुछ श्यामाचरण दुबे जी ने, B.R. चौहान और आंद्रे बेते ने इनके कारण बताए। वर्तमान में उन्हीं ने अपने अध्ययन में कहा कि ग्रामीण नेतृत्व जो है उसमें नए नए पैटर्न आ रहे हैं। उसमें आज़ादी के बाद जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ रहा है, ग्रामीण नेतृत्व में भी औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका प्रभाव पूरे ग्रामीण समाज पर हुआ है। नई प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन काफ़ी तेजी के साथ हो रहा है, जिससे गाँवों का समाज जो है, वहाँ नेतृत्व के परंपरागत स्वरूप जो था वो भी अब बदल गया। अब ट्रेडिशनल स्वरूप नहीं रहा, अब वहाँ पे बदलाव आ रहा है। क्यों ना हो, एक तो स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, हमने सत्ता का लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण किया, पंचायती राज चला, फिर 1993 में उसमें संशोधन कर सत्ता में जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया, जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया, जिससे ग्रामीण समाज में नेतृत्व के नए नए प्रतिमान उदित हुए हैं। आज जो है ग्रामीण समाज में परंपरागत और आधुनिक आधार पर नेतृत्व विकसित हो रहा है। इस पर डॉक्टर अशोक डी पाटिल, जॉन हिचकॉक, एलन बील्स, एडवर्ड लुइस हार्पर, B.N. सिंह, S.S. भदौरिया, श्रीनाथ शर्मा जी, ऐसे समाजशास्त्रियों ने कई अध्ययन किए। उनके आधार पे उन्होंने जो अपने अध्ययन के निष्कर्ष दिए, उसके आधार पे स्पष्ट होता है ग्रामीण समाज में आज नेतृत्व का परंपरागत आधार, ट्रेडिशनल बेस जो था
वो समाप्त हो गया है। अब गांव में नेतृत्व जो है वयस्क मताधिकार आधुनिक तरीके से हो रहा है। मतलब जो 18 साल से अधिक उम्र का है वो अपना मतदान करके नेता चुनता है अपने वोट के माध्यम से। पहले जो ट्रेडिशनल था कि सरपंच का बेटा ही सरपंच बनेगा, बाद में जमींदार का बेटा ही गांव का नेतृत्व करेगा, ऐसा नहीं। अब अपने चुनाव से, अपने वोट से, वयस्क मताधिकार से हो रहा है। गांव में जो नेतृत्व था उसमें इलाइट क्लास, अभिजात वर्ग का प्रभाव समाप्त हो गया। लॉटरी निकलती है, ये पद किसके लिए हुआ, SC ST OBC महिला, उसके हिसाब से निर्धारण सरकार करती है, अभिजात वर्ग नहीं कर रहा। पंचायत में जितने भी हैं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति, इनके स्थान, महिला के स्थान आरक्षित होने से यहाँ उच्च जाति वर्ग का वर्चस्व जो था, हाई क्लास का जो वर्चस्व था, और महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब शिक्षा बढ़ने से गांव में भी शिक्षा बढ़ गई, साक्षरता बढ़ गई है। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है वहाँ नेतृत्व शिक्षित लोगों के हाथ में। अब लोग बाग चयन करते हैं कि अगर 4 लोग खड़े हुए हैं जनपद अध्यक्ष के लिए, उन 4 लोगों में 2 लोग निरक्षर हैं, 2 साक्षर हैं, तो और साक्षर में भी जो ग्रेजुएट है और एक हाई स्कूल है, तो लोगों की पसंद निसंदेह ग्रेजुएट की तरफ जाती है, यानी शिक्षा को महत्व मिल रहा है। ग्रामीण समाज में आज युवा और प्रौढ़ व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ गई। बुजुर्ग लोग अब इंटरेस्ट नहीं है, युवा और प्रौढ़ मतलब 50 साल की उम्र के आसपास के लोग अधिक भाग ले रहे हैं। आज यहाँ व्यक्तिगत नेतृत्व का महत्व नहीं है, आज इंडिविजुअल नेतृत्व नहीं है, सामूहिक नेतृत्व। गांव का समूह जिसको चाहे उसको नेतृत्व बना सकता है, उसको अपने विकास के लिए अगले 5 साल के लिए जिम्मेदारी दे सकता है। जाति पंचायत जो थी, ब्राह्मण पंचायत, विश्वकर्मा पंचायत, गौड़ पंचायत, साहू पंचायत, ये सारी पंचायतें, जाति पंचायतें खत्म हो गई हैं, क्योंकि नेतृत्व में जाति पंचायत की अब क्रियाशीलता नहीं है। वो जाति नहीं, अब सरकार तय करती है लॉटरी सिस्टम से, इस बार ये पद इसको रहेगा, निर्धारण होता है। ग्रामीण नेतृत्व में जमींदार, मालगुजार, जो भूस्वामी हैं, इनका प्रभुत्व नहीं है। वो बोल सकते हैं कि भाई इसको वोट देना, उसको देना, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं रह गया। मजबूरन अब उनको अपने आप नेतृत्व से विड्रॉ होना पड़ा है। दूसरी चीज, पहले ग्रामीण नेतृत्व में पारंपरिक समाज होने के कारण, पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं की भागीदारी शून्य थी। कोई सोच नहीं सकता था कि गांव की सरपंच महिला बनेगी या जिला पंचायत अध्यक्ष महिला बनेगी। 1993 के बाद से ग्रामीण समाज में 33% हुआ, पंचायत में फिर 50% महिलाओं की भागीदारी मिल रही है। तो महिलाओं का नेतृत्व आ गया है। इस संविधान के 74वें संशोधन से संभव हुआ। आज ग्रामीण नेतृत्व में अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटी एंड राइट्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसको अपन एक तरीके से दे सकते हैं, एक तरफ पूर्व की स्थिति रखें और एक तरफ वर्तमान। पूर्व में जो हमारा ग्रामीण नेतृत्व था परंपरागत था, आज लोकतांत्रिक है। पूर्व का अभिजात वर्ग, उसमें इलाइट क्लास का प्रभाव था, आज सामान्य वर्ग का प्रभाव है। पूर्व में वयोवृद्ध नेतृत्व को महत्व है, जो गांव का बड़ा बुजुर्ग होता था उसको महत्व मिलता था। आज युवा नेतृत्व को महत्व मिल रहा है। उच्च जाति का वर्चस्व था, आज उच्च जाति के साथ साथ समाज की सभी जातियों का वर्चस्व हो गया है। व्यक्तिगत नेतृत्व, इंडिविजुअल लीडरशिप होती थी, आज सामूहिक पूरे गांव का नेतृत्व है। पहले निरंकुश और एकात्म नेतृत्व था, आज प्रजातांत्रिक नेतृत्व, मतलब मनमानी नहीं चलेगी। अशिक्षितों के हाथ में नेतृत्व था, आज शिक्षितों की पकड़ है। महिला भागीदारी नगण्य थी, 50% आरक्षण के कारण सक्रिय महिला भागीदारी ग्रामीण नेतृत्व में मिल रही है। धन का वर्चस्व, धन का महत्व अब कम हो गया। अधिकार का महत्व था, आज कर्तव्य का महत्व। ये तो परिवर्तन वास्तव में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे समाज में बदलाव होते हैं। स्वतंत्रता पश्चात जो नई संवैधानिक व्यवस्था आई, उसके कारण भी यहाँ परिवर्तन हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि परंपरागत आधार के आधार पर चयनित, इलेक्टेड हो गया है। आज इलेक्शन होता है, पहले सिलेक्शन होता था, अब इलेक्शन होता है। ग्रामीण नेतृत्व सिलेक्टेड ना होके इलेक्टेड हो गया। पहले सिलेक्शन पे आधारित था, हम सिलेक्शन होता था, हम चुन लेते थे, ये सिलेक्शन है, अपने मन से आदमी सिलेक्ट कर लेता था।
अब इलेक्ट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। वयस्क मताधिकार, मनमानी नहीं, मतलब जो 18 साल का हो गया, जिसकी मतदाता सूची में नाम है, वही वोट देगा, उसी के वोट देने से चुना जाएगा। इससे चुनाव के द्वारा जो निर्णय हो रहा है तो स्थिरता समाप्त होगी। पहले क्या था, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, मालगुजार जी, दादा दादी, पोता पोती, बस, तो ये स्थिरता खत्म हो गई। अब महिला भी आ जाती है, एससी भी आ जाता है, एसटी भी, जिसको मिले। महिलाओं के पद आरक्षित होने से महिलाएं अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं, इसलिए देखें उनमें एक कर्तव्य भावना, नेतृत्व की भावना विकसित हुई है। परिवार का महत्व खत्म हो गया, पंचायतों का महत्व बढ़ा है और जाति का महत्व घटा है। धन की जगह शिक्षा का महत्व हुआ है। आज अधिकार और कर्तव्य में वृद्धि हुई है। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव में ये काम होना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी बन के लेके गांव के विकास में लगे, और उसी का परिणाम है कि गांव में नेतृत्व में जो बदलाव आया। देखिए, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना किसी ने सोचा नहीं था, गाँव को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ रही है। ये पंचायती राज जो आया था 92 में, उसके बाद ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव को, ये शासकीय योजना का क्रियान्वयन है। इसी तरह आप देखिए, गांव में भी इंटरनेट पहुंच गया, गांव में कॉलेज पहुंच गए, शासकीय योजनाएं। अभी गांव पे ही सारा सरकार का है शासकीय योजनाएं गांव तक पहुंचाने का। वृद्धों की जगह युवाओं की भागीदारी, पहले गांव के युवा कुछ काम नहीं करते, वृद्धों के मार्गदर्शन में काम करते थे, अब युवा ही भागीदारी कर रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व में, ग्रामीण नेतृत्व में राजनीतिक दलों की भागीदारी, सभी, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी, सब आ रहे हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं में ग्रामीण नेतृत्व की भागीदारी हो रही है। तो ये कुछ बदलते प्रतिमान हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में ग्रामीण नेतृत्व जो है परंपरागत लीग से हटकर लोकतांत्रिक और आधुनिक हो गया है। राजनीति का स्वरूप दिनों दिन नगरीय राजनीति से प्रभावित हो रहा है। नगरीय राजनीति का गांव में प्रवेश होने से इसके गुण भी आए हैं और अवगुण भी, जो हमें ग्रामीण, जो नगरीय राजनीति में थे, वो गांव में देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रामीण नेता परिचित हो रहे हैं। पहले एक परिवार तक सीमित था ग्रामीण नेतृत्व, जमींदार, माल, मतलब धन पर आधारित था। अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित हुआ है, जिसमें सभी को समान अधिकार मिले हैं, सभी को समान अवसर मिल रहा है। ये है ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान।